चलिएगा प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे इंटरमीडिएट 2025 का पेपर। और आशा करते हैं कि आप लोगों से पेपर बेहतरीन तरीका से बना होगा। ठीक है, तो चलिएगा पहले हम देखेंगे अनसीन पैसेज। जो अनसीन पैसेज आपका 15 नंबर का आया है, तो उसको हम देख लेते हैं। इसको हम पढ़ेंगे नहीं आज, क्योंकि हम सॉल्यूशन करा रहे हैं, वो भी जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो इसको देखिएगा, आप अपने आंसर देखें किस तरीका से आप लोगों ने किया होगा। तो देखिएगा पैसेज जो है 15 नंबर का आया है। तो पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ डिफीट ऑफ जापान, यानी जापान की हार का परिणाम क्या था। क्या परिणाम था? तो सीधा था कि भारतीय जो इंडियन आर्मी थी वो कमजोर, मतलब तो आपको लिखना था कि द इंडियन नेशनल आर्मी प्लान वेंट अवे विथ द डिफीट ऑफ जापान। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने लिख लिया 3 नंबर आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगला देखेंगे, दूसरा है व्हाट आइडिया डिड मैनी पीपल नॉट लाइक, कई लोगों ने कौन से आइडिया को पसंद नहीं किया। तो इसका आंसर आपने क्या लिखा होगा? 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन रहा था। देखिएगा, आपने लिखा होगा कि इट इज ट्रू दैट मैनी लीडर्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ इंडिया विनिंग फ्रीडम विथ द एसिस्टेंस ऑफ अ कंट्री लाइक जापान एंड हर फेस्टेटेड अलाइज। यहीं तक आपने अगर लिख दिया तो आपको 3 नंबर मिल गए होंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि हु सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियटिज्म। ठीक है, साहस और देशभक्त का उदाहरण किसने स्थापित किया? तो हु की जगह आप सीधा सा सुभाष चंद्र बोस एंड, और मतलब जो की सेना थी इंडियन नेशनल आर्मी, आपने सीधा हु की जगह लिखना था कि सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बोस और द इंडियन नेशनल आर्मी। हु की जगह लिखना था, बाकी आपको ज्यों का त्यों लिखना था। आपको यहाँ पर 3 नंबर बिल्कुल से मिल जाते। ठीक है, बिल्कुल से मिल जाते। चौथा क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन यू प्रूव दैट देयर वाज अ वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, कि राष्ट्रीय विरोध की जो वेव थी, लहर थी, वो राष्ट्रवाद की लहर थी। आप कैसे कह सकते हो, कैसे सिद्ध कर सकते हो? तो देखिएगा, इसको आप कुछ इस तरीका से लिख सकते थे। आप यहाँ से लिख सकते थे द गवर्नमेंट अनाउंस देयर डिसीजन से लेके प्रोटेस्ट तक, यहाँ तक आप बिल्कुल लिख सकते थे। आपका 3 नंबर यहाँ पर भी क्लियर हो जाता। तो यानी कि कुल मिला के आपके जो आंसर हो गए हैं वो 12 तो आप लोगों ने क्लियर कर रहे होंगे। 3 का ये रहा, 3 का ये रहा, 3 का ये रहा, 3 का ये रहा। अब एक एक नंबर के जो आए हैं, बच्चे कहते हैं कि इसका क्या। देखो, तो म्यूनिटी का मतलब होता है विद्रोह है। तो विद्रोह, तो देखो प्रोटेस्ट विरोध भी होता है, विद्रोह भी होता है, तो प्रोटेस्ट भी आया है, और दंगा भी होता है, राइट, प्रोटेस्ट विरोध, तो आप दो में से कर सकते हो। अपोजिट ऑफ एक्यूट, तो एक्यूट का मतलब होता क्या है? सही। ठीक है, तो एक्यूट का जो यानी कि विलोम अगर देखा जाए तो देखिए दोषी इसका होता है, कन्विक्ट भी कर सकते हो, और आप पैराग्राफ में भी देख सकते हो। जल्दबाजी में पैराग्राफ नहीं देख पा रहा हूँ। आगे है जो फ्रेज आया है फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड, इसका मतलब होता है मतलब डरना, डरावना। ठीक है, घबराहट भी बोल सकते हैं, डर भी बोल सकते हैं। तो इसका मीनिंग आपको क्लियर कर सकते हो। तो आपका 15 नंबर का क्लियर हुआ। इसके बाद जो आपका निबंध है सेक्शन बी में राइटिंग में 10 नंबर का आया है। अगर आप लोगों ने बढ़िया से पढ़ा होगा तो जरूर करके आए होंगे। देखो, और अगर आप वही पढ़ते रहे हो परंपरागत तरीके वाला कि किसान हैं, तो देखो अब कुछ अलग करना चाहिए। जैसे मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इन द मॉडर्न टाइम, मतलब आधुनिक समय में मनोरंजन के साधन। तो इसमें भी आप अब कितना साधन, जिससे तुम देख रहे हो, तो ये मोबाइल भी तो मनोरंजन का साधन है, टीवी है, इस पर आप तमाम कुछ लिख सकते थे। इज इंडिया एन इमर्जिंग सुपर पावर, क्या भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है? तो इस पर तो भैया आप बहुत कुछ लिख सकते थे। और वाटर कंजर्वेशन
तो इसमें यानी कि जल संरक्षण, इस पर भी आप बहुत कुछ लिख सकते थे, बहुत ही इजी आए हैं और आशा करता हूं कि आप लोगों से बने भी होंगे। आगे दिया गया है, सपोज मान लो यू आर अमित एंड व्हाइल प्लेइंग यू यूज अब्यूजिंग टर्म्स टू योर फ्रेंड, यानी कि खेलते समय तुमने अपने मित्र को गाली गलौज कर दी है। अब विकास, मित्र का नाम विकास है। नाउ राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी, क्षमा याचना मांगने वाला पत्र लिखना है, टू हिम, उसको, एश्योरिंग दैट यू विल नेवर डू इट अगेन, कि आप इसको अब दोबारा नहीं करोगे, गाली गलौज बिल्कुल नहीं करोगे। तो क्षमा याचना वाला पत्र लिख सकते थे, ठीक है। अब अथवा में है कि राइट, अब अथवा में भी दिया गया है तो इसमें भी आप लिख सकते थे कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू लाइब्रेरी फैकल्टीज एज इट इज नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड, कि जो भैया आपके पुस्तकालय की सुविधाएं हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए अच्छी सुविधाएं मैनेज हो जाएं। प्रिंसिपल को लिखना था, 10 नंबर में था, आप लोगों ने कर दिया होगा, मुझे पता है आप लोगों ने इसी को किया होगा, 90% बच्चों ने इसी को किया होगा। बट ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखें सेक्शन सी, जो अधिकांशतः बच्चे इसमें डिस्टर्ब से रहते हैं। एन इम्प्रेशंस विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसको हटाया ना जा सके, ऐसा इम्प्रेशन, ऐसे प्रभाव को, तो उसे बोलेंगे अप्रभाव, यानी कि इनडेलिबल, ठीक है। इसको यही, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। आगे है द फ्रेज दिया गया एट अ स्नेल, तो वेरी स्लोली, बहुत धीरे होगा, ठीक है। आगे है द सिनोनिम फॉर क्यूर, तो क्यूर का सिनोनिम क्या होगा, तो प्यूगिलायर, पेक्यूलियर, ठीक है। अब आगे देखेंगे, शीला स्पोक विथ हिज फादर विथ हर फादर टू गो टू द हर कॉलेज, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, तो यहाँ गलत क्या है, तो गलत देखो विथ ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब के बाद सीधे प्रेपोजिशन, दिखाई नहीं दे रहा, अब देख लो, विथ नहीं आना चाहिए, विथ ही आपका गलत है, ठीक है। तो ये रहे आपके ऑप्शन, यानी कि पहले में डी और बी नंबर का सी और सी नंबर का बी और डी नंबर का ए। अब हम आगे देखेंगे, ई नंबर में देखेंगे एंटोनिम फॉर एसेंट, तो स्वाभाविक सी बात है डिसेंट हो जाएगा, ये तो क्लियर है। अब आगे आया चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, अब देखो नरेशन दो है, दो में से एक करना था, तो जनरल सेड, तो सेड बदलेगा कमांडेड में, कहाँ बदल रहा है, कमांडेड में, हिज सोल्जर, कॉमा की जगह टू लगाना है, मार्च फॉरवर्ड एंड किल द एनिमी, जो कहता हूँ यहाँ सेट की जगह कमांडेड, ठीक है, कमांडेड, और टू की जगह बाकी क्लियर ऐसे ही बनना था। और अगर ये बनाया है तो नरेंद्र, अब प्रश्नवाचक है तो सेट की जगह हो जाएगा आस्क्ड, कॉमा की जगह हो जाएगा एफ, यू बदलेगा पूजा के अनुसार तो हो जाएगा सी, आर का होना था वाज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, अब यू फिर बदलेगा पूजा के अनुसार तो सी हैड, पास्ट इंडेफिनिट है तो सी हैड अप्लाइड, जो कहता हूँ, इस तरीका से इसको बना सकते थे। अब कंप्लाइन एनी वन, एक करना है, इसमें भी सिंपल है और कम्प्लेक्स है, तो द पेशेंट इज वेरी की जगह टू और टू बाक, जी हट जाएगा पूरा इतना, ठीक है, वीक भी बचेगा, तो पेशेंट इज टू वीक टू वॉक अप स्टेयर, अप स्टेयर मतलब सीढ़ियाँ, आज तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं बनना था तो कम्प्लेक्स भी कर सकते थे। कम्प्लेक्स कैसे करना है, देखो, शीला डिड समथिंग, शीला ने कुछ किया, नो वन न्यू दैट, इसे कोई नहीं जानता है, तो देखो सीधे कुछ नहीं करना, नो वन आगे करिए, नो वन न्यू दैट शीला डिड समथिंग, ठीक है, तो कोई नहीं जानता जो शीला ने किया। अगर आप यहां पर हु लगाओगे, अब देखिएगा इसको हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, जैसे नो वन न्यू, नो वन न्यू, अच्छा इसमें क्या है, भाववाचक देखने को मिल रहा है, तो हम लिखेंगे व्हाट शीला डिड, खत्म, समथिंग नहीं आएगा, समथिंग की जगह व्हाट, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर भाववाचक है, ठीक है, कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में कर देते हैं। और डोंट टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, इसका पैसिव बनना था, अब यहाँ बच्चे हिम का ही ले जाते हैं,
लेट से बनाने के लिए। बट अगर आप शुड से बनाइए, जैसे ही, हिम का होगा ही शुड नॉट, और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, इस तरीका से बनाएंगे। ठीक है, तो ही शुड नॉट बी लगाना है, बी जरूरी है। ही शुड नॉट बी टोल्ड, और बाकी द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली बन गया होगा। दो में से एक करना है। नो मैन इज द सिटी इज सो रिच एज ही, सुपरलेटिव बनाना है। तो पहले हम ही को लिखेंगे, ही इज, अब डिग्री रखेंगे सुपरलेटिव, ही इज द रिचेस्ट। अब मैन इन द सिटी, रिचेस्ट मैन इन द सिटी, इस तरीका से बनेगा। ठीक है, अब आगे जाएंगे। द जेंट्री ऑफ सिटी, जेंट्री मतलब होता है सभ्य लोगों का समाज। ठीक है, तो वाच की जगह बर हो जाएगा, और यहाँ पर जो पूरा गलत है। ठीक है, क्योंकि ये तुलनात्मक है और दो में होना चाहिए, और डिग्री सुपरलेटिव की लगी है, तो ये पूरा गलत है यहीं से लेके यहाँ तक। ठीक है, चलिए एक किया होगा। अब आपके सामने है होमोफोन्स। होमोफोन्स भी दो दिए गए हैं, दो में से एक करना है। ब्राइडल का मतलब होता है दुल्हन, ब्राइडल का मतलब दुल्हन, और इस ब्राइडल का मतलब होता है लगाम, घोड़े का लगाम वाला पट्टा होता है, उसको बोला जाता है ब्राइडल। ठीक है, इस चिली का मतलब मिर्च है, और इस चिली का मतलब होता है शुष्क ठंडा। ठीक है, चिली, तुमने सुना है चिली बोतल, चिल्ड वगैरह, वहीं से बना है। आगे देखेंगे। अब देखेंगे स्टोरी को। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक बीरबल भी थे। तो आप लिख सकते हैं कि कौन था। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक बीरबल भी थे। तो कैसे बनेगा, बीरबल वाज वन ऑफ द 9 जेवल्स ऑफ अकबर्स कोर्ट, इस तरीका से। जेवल्स मीन्स होता है रत्न। हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, तो नो पर्सन भी कह सकते हैं। नो पर्सन इज इन द हिंदुस्तान यानी इंडिया, या देयर इज नो पर्सन इन इंडिया। ठीक है, जो बीरबल के नाम से अनभिज्ञ हो, तो जो यानी कि हु इज अननोन, या अनबियर भी लगा सकते हैं। हु इज अननोन द नेम ऑफ बीरबल। ठीक है, वह एक निर्धन ब्राह्मण थे। तो ही इज अ पुअर ही वाज थे है। तो देखो छोटी छोटी डिस्टर्ब है, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, कुछ जल्दबाजी में कुछ लपेट दूँ तो उसको देख लेना, क्योंकि अभी थे के लिए मैंने इज लगा दिया है, तो देख लेना। ही वॉज लगेगा, ही वॉज अ पुअर ब्राह्मण। ठीक है, लेकिन अकबर ने उन्हें जागीर देकर राजा बना दिया। ठीक है, तो अकबर मेड हिम द किंग, अकबर मेड हिम द किंग बाय गिविंग द, टू गिव नहीं, बाय गिविंग द ई स्टेट का मतलब होता है जागीर। ठीक है, अकबर ने उन्हें कई और उपाधियां भी दी। तो अकबर और दी का अंदर प्रोवाइडेड, अकबर प्रोवाइडेड, और मैनी अदर टाइटल्स मीन्स उपाधियां। यद्यपि आल्दो बीरबल अपनी मजाकों के लिए विख्यात है, तो बीरबल इज पॉपुलर फॉर हिज जोक्स, किंतु वट उनमें कई और गुण भी थे। तो ही हैड मैनी अदर्स, और गुण तो जानते हो, क्वालिटीज, मेरिट, उनमें दुनिया की चालाकी कूट कूट कर भरी थी। तो ही वॉज फुल ऑफ वर्ल्डली कनिंग, ही वॉज फुल ऑफ वर्ल्डली कनिंग, राजनीति में किसी से कम न थे। तो ही वॉज नॉट सेकेंड ऑफ नन लगाना है यहाँ, ही वॉज नॉट सेकेंड ऑफ नन। ठीक है, वह किसी से कम नहीं थे, मतलब दूसरे भी नहीं थे। कई युद्धों में, तो इन मैनी वार्स, उन्होंने वीरता दिखाकर ख्याति प्राप्त की। तो ही गॉट और ग्लोरी टू शो द, वीरता यानी ब्रेवरी। बीरबल और अकबर के किस्से यद्यपि बनावटी हैं। ठीक है, तो द किस्से यानी कहानियां, स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल इज आर्टिफिशियल, फिर भी एट, यह प्रदर्शित करते हैं, इट शोज दैट, बादशाह और बीरबल परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते थे। तो एम्परर एंड बीरबल रेस्पेक्टेड और ईच अदर, एक दूसरे के लिए ईच अदर। ठीक है, तो ये तो रहा था आपका ग्रामर का पेपर, जितना 60 नंबर का था। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से किया है तो 60 नंबर आपके यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हुए होंगे।
ठीक है, ऐसी मेरी आशा है। अब देखिएगा सेक्शन डी जो याद करने वाला लिटरेचर का था, तो देखिए इस पेपर को किसी और दिन क्वेश्चन आंसर जो है किस तरीका से लिखने हैं और कैसे क्या हल करने हैं, किसी दिन पूरा पेपर कॉपी पेन में से हल करके आपके यूट्यूब मतलब इसी यूट्यूब चैनल पर डुप्लेक्स इंग्लिश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि 11 और 12 के कोर्स भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बराबर चलेंगे, निःशुल्क चलेंगे यूट्यूब पर। तो आप लोगों को जरूर जुड़ना है, ठीक है, और पढ़िएगा। बहुत शानदार तरीका से पेपर देना है। अब हमें तैयारी करना है 2026 के लिए। धन्यवाद।